नमस्कार दोस्तों, दिस इज वीकेंड के 19th एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए जानते हैं कि वीक की टॉप अपडेट्स क्या है। तो यहाँ पे रिसेंटली पहली अपडेट निकल के ये आती है कि ये जो ट्विटर है उन्होंने हमारी इंडियन गवर्नमेंट है उनकी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको पालन ना करते हुए उनके सामने एक ट्वीट लिखा कि ट्विटर है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप खुल के कोई भी शब्द या कुछ भी बोल सकते हो, तो आप इसे इस तरीके से रेगुलेट नहीं कर सकते। तो इसलिए गवर्नमेंट ने अपनी पूरी भड़ास निकालते हुए ये ट्विटर है उनको नोटिस भेजी है और कहा है कि आप इस जो हेट कंटेंट है उसको रेगुलेट करने के लिए ये सही रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाइए, नहीं तो ये जो ट्विटर है उसको भारत में बैन भी कर सकते हैं। और यहाँ पे इसी के साथ एक भी और भी अपडेट निकल के आती है कि ये जो हमारा इंडियन मेड कू ऐप है उसमें जो हमारे आईटी मिनिस्टर है, हेल्थ मिनिस्ट्री है, उन लोगों ने ये कू ऐप पर अपना अकाउंट बनाया है। और हाल ही में हमने हमारा डीसी ट्रूथ का भी अकाउंट कू ऐप पर बनाया है, आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो अब ये चांसेस बहुत हाई है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो कुछ समय में ट्विटर पे इंडिया में से बैन लगा सकती है और ट्विटर को हमेशा के लिए बाय बाय कह सकती है। यहाँ पे अगली अपडेट निकल के ये आती है कि हमारा जो भारत देश है उन्होंने 20 अलग अलग देशों में अपने करीब 167 लाख डोजेस है उसको एक्सपोर्ट कर दिया है और इनकी वर्थ करीब 338 करोड़ के नजदीक है, ऐसा पीयूष गोयल ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है कि 167 लाख डोजेस हैं वो हमारी इंडिया ने एक्सपोर्ट किए हैं और जो सारे दूसरे कंट्रीज है जिनको ये वैक्सीन रिसीव की गई है वो सारे कंट्रीज हमारे भारत का थैंक कर रही है। और यही नहीं, जो WHO है वो भी हमारे भारत देश का थैंक्स कर रही है क्योंकि भारत इतनी फ्रीक्वेंटली और इतने बड़ी मात्रा में जो वैक्सीन है वो एक्सपोर्ट कर रही है। तो यहाँ पे हमारे इंडिया को प्राउड लेने जैसी बात है कि हमारे इंडिया जो भारत देश है वो इतनी बड़ी मात्रा में जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है वो खुद अपने देश में भी कर रहे हैं और पूरे वर्ल्ड में भी करने में मदद कर रही है। यहाँ पे अगली अपडेट निकल के ये आती है कि हमारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो और मैप माई इंडिया नाम की एक प्राइवेट कंपनी है, उन दोनों ने अभी जॉइंट वेंचर में रिसेंटली ये कहा है कि वो एक गूगल मैप की तरह अपना एक खुद का इंडियन जो मैपिंग सिस्टम होगा उनको लॉन्च करेगी। और ये एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है क्योंकि कोई भी ऐसी गूगल मैप है और ऐसी कोई भी एप्लीकेशन बनाना ये कोई आसान बात नहीं है। और ये हमारे इंडिया की खुद की ही एक स्पेस एजेंसी और प्राइवेट कंपनी है वो मिलकर जॉइंट वेंचर में बना रही है। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा प्राउड की बात है। और इसी के साथ ही ये जो गूगल मैप है और गूगल अर्थ है आज की डेट में जो मार्केट में कोई भी इनका रिप्लेसमेंट नहीं है और इनकी ही खुद की ही मोनोपोली है वो क्रिएट हो चुकी है। तो ये एक अच्छी बात है कि इनका एक रिप्लेसमेंट भी हमें देखने को मिलेगा। और इसी के साथ ही हमारा जो इसरो और जो इंडिया की प्राइवेट स्पेस सेक्टर है उन्होंने मिलकर ये पहले ही से ही एक जियो पोर्टल ऑलरेडी बनाया हुआ है जिसका नाम भुवन है। इसमें जो इंडिया की जो सैटेलाइट इमेजेस है और कई ऐसे डेटा है उसको एनालिसिस करने के लिए आप इस भुवन पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं। ये जो भुवन पोर्टल है वो ऑलरेडी अभी ऑपरेशनल हो चुका है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके हमारा इसरो का जो भुवन पोर्टल है उसको देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं कि इंडिया की किस किस जगह है, उसमें कैसी सैटेलाइट इमेजनरी है और इसमें कई डेटास भी हैं जो इन्वायरमेंट के लगते हुए हैं।
यहाँ पे अभी रिसेंटली आपने ये तो सुना ही होगा कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, उन्होंने कई टाइम के बाद जम्मू एंड कश्मीर के रीजन में 4G इंटरनेट सर्विसेज हैं वो शुरू कर दी है। इसी पे यूएस गवर्नमेंट यानी कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने ये एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें उन्होंने ये जो 4G इंटरनेट सर्विसेज हमारी गवर्नमेंट ने चालू कर दी है उस पे उनकी सराहना की है कि ये जो सर्विसेज चालू करके भारत सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया है। उसी पे पाकिस्तान की स्टेटमेंट ये आई है कि ये जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन है वो ये कह रही है कि जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का रीजन है वो गलत है और ये नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर है वो पाकिस्तान का रीजन है। तो पाकिस्तान को बता दे कि जम्मू एंड कश्मीर है वो पहले भी इंडिया का हिस्सा था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। और उन्होंने पाकिस्तान ने आगे लिखते हुए ये कहा कि जब से आर्टिकल 370 हटा है तब से इंडिया है वो जम्मू एंड कश्मीर रीजन है उस पर बहुत ही ज्यादा अत्याचार कर रहा है। और तो ये भी बात सही है कि हमारा जो भारत देश है और भारत की गवर्नमेंट है वो जम्मू एंड कश्मीर में इतना अत्याचार कर रही है कि वहाँ के जितने भी आतंकवादी है उनको हमारी इंडियन आर्मी दिन दहाड़े मार रही है। वहाँ के जो पत्थरबाज लोग हैं उन सबको उनकी संख्या भी बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है और पत्थरबाजों को भी बहुत ही कम हो गए हैं। तो हाँ, ये जो आतंकवादी है पत्थरबाज है ये सब तो बेरोजगार हो ही गए हैं, इसलिए उनके लिए तो इंडियन गवर्नमेंट है वो क्रूअल हो गई है। और जहाँ तक कि हमारे निकम्मे पड़ोसी पाकिस्तान की बात रही तो उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि जली ना, तेरी भी जली ना। यहाँ पे रिसेंटली चाइना है उन्होंने भारत के साथ एलएसी पर डिसएंगेजमेंट को मानने के लिए तैयार हो गए हैं। डिसएंगेजमेंट का मतलब ये होता है कि ये जो सारे ट्रूप्स हैं जो डिप्लॉय किए गए थे एक दूसरे के सामने, उन दोनों ट्रूप्स को वापस बुला लेना और नॉर्मली शांति प्रिय जो मसला है उसको हल करना। तो चाइना है वो ये कह रहा है कि हम अपने ट्रूप्स है वो वापस ले रहे हैं और आप भी अपने ट्रूप्स वापस ले लो। तो इसमें करीब चाइना के अभी तक जब तक ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक 200 से ज्यादा उनके जो बैटल टैंक है उसको वापस चाइना के अंदर बुला लिया गया है और इंडियन आर्मी है वो भी वापस अपनी डिप्लॉयड आर्मी है उसको वापस बुला रही है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि इंडिया और चाइना है उन दोनों के बीच में डिसएंगेजमेंट प्रोसेस है वो पीसफुली हो रही है। इंडियन आर्मी है उन्होंने ये तो तैयारी रखी है कि चाइना वापस कोई भी पहले की तरह धोखाधड़ी करे या फिर वापस हमला करने आए तो इसके लिए भी इंडियन आर्मी जवाब देने के लिए पूरे जोश में तैयार है। और ऐसा कुछ भी होता है तो आर्मी है वो हमेशा तत्पर है। पर हमारे इंडिया में ही कई ऐसे तत्व हैं वो ये कह रहे हैं कि चाइना है उन्होंने हमारे इंडिया के जो एरिया है उस पे कब्जा कर लिया है, क्योंकि पहले जो फिंगर 4 तक हम रहते थे उससे फिंगर 3 तक अब आ गए हैं और फिंगर 4 है वो बफर जोन में आ गया है। तो ये एक गलत बात है पूरी तरीके से, क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर जो राजनाथ सिंह हैं उन्होंने ये कहा था कि जो ये डिसएंगेजमेंट की पूरी प्रोसेस है वो करने के लिए चाइना है वो अपनी नियरेस्ट पोस्ट है यानी कि उनकी जो पोस्ट है वो 8th फिंगर पर है और इंडिया की जो सबसे नज़दीकी पोस्ट है वो 3rd फिंगर पे है यानी कि 3rd और 4th फिंगर के बीच में। तो यहाँ पे कुछ ऐसे निकम्मे लोग हैं इंडिया में ही वो कह रहे हैं कि चाइना ने हमारी लैंड एक्वायर कर ली है। तो ये पूरी तरीके से गलत बात है, क्योंकि अभी भी हमारा जो भारत देश है वो 4th फिंगर तक अपनी डोमिनेंस बनाए रखेगा और 8th फिंगर तक अपनी पेट्रोलिंग है वो जारी रख सकेगा और चाइना जहाँ पहले था 8th फिंगर के पार वहाँ पे ही रहेगा और वो भी हमारी जो फिंगर 4 है तब तक पेट्रोलिंग कर सकेगा। पर ये जो हमारे कुछ निकम्मे आदमी है वो समझ ही नहीं रहे कि फिंगर 3 तक आने के लिए यानी कि फिंगर 3 पर हमारी इंडियन ट्रूप्स की चेक पोस्ट है। यहाँ पे ऐसा नहीं कहा गया है कि फिंगर 3 तक ही इंडिया जो ट्रूप है उसकी डोमिनेंस है वो फिंगर 4 तक बरकरार रहेगी और चाइना है वो फिंगर 4 के इस पार नहीं आ सकता। तो ये एक बात है और यहाँ पे हम ये एक अच्छी बात कह सकते हैं कि इंडियन और जो चाइना है उन दोनों के बीच में ऐसे पीसफुल डिसएंगेजमेंट हो रही है। इसके बाद भी कोर कमांडर लेवल की बातचीत अभी होती रहेगी और कई ऐसे भी डिस्प्यूटेड एरिया है जहाँ पे ऐसी डिसएंगेजमेंट की प्रोसेस करना बाकी है जो भी नियर आने वाले टाइम में हम देखने को मिलेगी।
तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।